लुहांस्क में तेल डिपो पर हमले में तेल डिपो में भीषण आग। और कल ऐसी खबर मारियोपोल से सामने आई थी और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो लुहांस्क से है। लुहांस्क में तेल डिपो पर हमला हुआ है और हमले में तेल डिपो में भीषण आग लग गई है। तो इस वक्त जो खबर हम आपको बता रहे हैं लुहांस्क इलाके से, जहां तेल डिपो पर हमला बोला गया है और यहाँ तेल डिपो में आग भी लगी हुई है, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तेल डिपो की ये तस्वीर देखिए। और लुहांस्क में ये बड़ा हमला, कल स्टील प्लांट को आग के हवाले किया गया था। 24 घंटे के बाद ये स्थिति और भी ज्यादा बड़ी हो गई है, बहुत गंभीर हो गई है। और इसमें क्या हुआ है, तेल डिपो में आग। इलाका कौन सा है, लुहांस्क है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके, अलग अलग एंगल से, कि कितनी तबाही मची हुई है। यूक्रेन में जारी रूसी हमले के बीच सेवास्तोपोल से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां रूस की सेना ने समंदर से जोरदार मिसाइल अटैक किया है, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। समंदर के अंदर से अचानक आग के गोले उठने लगे। एक के बाद एक कई मिसाइल के गोले आसमान में दिखाई दिए, जिसके बाद इस मंजर को देखकर हर कोई सहम गया। मिसाइल अटैक का शोर जब खत्म हुआ तो आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दिया। 22 मार्च रूस ने जिस इलाके से क्रूज मिसाइल अटैक किया वो इलाका पहले से ही उसके कब्जे में है। हमले वाली जगह के पास कुछ इमारतें भी नजर आ रही थी। पिछले 4 हफ्तों से जारी जंग में रूस की तीनों सेनाएं यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें, महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेन की सेना ने दावा यह किया है कि रूस की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो ये बड़ा दावा यूक्रेन की सेना की तरफ से किया गया है। 24 घंटे में रूस के 6 प्लेन मार गिराने का दावा यूक्रेन की सेना ने किया है। एक हेलीकॉप्टर को भी गिराया है। इसके अलावा 5 क्रूज मिसाइल भी तबाह किए हैं। ये बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन की सेना जो लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है और इस बार उसने ये दावा किया है कि उसने रूस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रूस की सेना जो सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है दुनिया में, उसके पास सर्वश्रेष्ठ हथियार है, लेकिन उसके हथियारों को नुकसान पहुंचाने का दावा यूक्रेन की सेना ने किया है। मारियोपोल में रूस की भारी बमबारी और हमले में कई इमारतें तबाह हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मारियोपोल में रूस की भारी बमबारी, एक के बाद एक गोले बारूद बरसाए जा रहे हैं और हमले में कई इमारतों के तबाह होने की खबर। और ये मारियोपोल की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक जगह नहीं, ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं, एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पे ये वार किया गया है, हवाई हमले किए गए हैं। और इसमें लड़ाकू विमानों से जो मिसाइलें दागी जाती हैं उसका सीधा असर आपको दिख रहा है तस्वीरों में। रूस यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देना चाहता है। इसी वजह से रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध की शुरुआत हुई। आपको हम बताते हैं कि आखिर नेटो है क्या, क्यों रूस यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोक रहा है। नेटो देश या ये ग्रुप क्या है, इसे आपको 5 पॉइंट में समझाते हैं। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सैन्य गठबंधन 1949 में कायम हुआ। शुरुआत में इसमें 12 देश थे, जिनमें मुख्य रूप से अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। इसका मूल मकसद दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में रूस के विस्तार को रोकना था। संगठन का मूल सिद्धांत ये है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी देश उसकी मदद करेंगे। 1955 में सोवियत संघ ने नेटो के जवाब में पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के साथ मिलकर अपना अलग सैन्य गठबंधन खड़ा किया, जिसे वार्सो पैक्ट नाम मिला। लेकिन 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद वार्सो पैक्ट का हिस्सा रहे कई देश दल बदल कर नेटो में शामिल हो गए। अब नेटो गठबंधन में 30 देश हैं और इनमें से 27 देशों की फौज रूस के बहुत करीब युद्ध अभ्यास में जुटी हुई है, क्योंकि यूक्रेन की जंग ने उनके सबसे बड़े डर को उनके दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इसी वजह से नेटो अब रूस और यूक्रेन के आसपास अपने इलाकों में फौज की तादाद बढ़ा रहा है। रूस के आसपास नेटो की फोर्स तैनात की गई है। पूर्वी यूरोप में एस्टोनिया और लातविया में नेटो के करीब 1500 सैनिक हैं। लिथुआनिया में
नेटो और अमेरिका के मिलाकर करीब 2000 सैनिक हैं। पोलैंड में नेटो के 7000 सैनिक हैं। रोमानिया में नेटो के 1000 सैनिक हैं। ये स्थायी तैनाती है जो हमेशा पूर्वी यूरोप में रहती है। नेटो रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, स्लोवाकिया और ऐसे ही दूसरे देशों में ज्यादा सेना तैनात कर सकता है। पोलैंड और बाल्टिक देशों में पहले से ही उसकी कई नई बटालियन तैनात की जा रही हैं। वहीं नेटो अपनी रैपिड रिस्पांस टीम को एक्टिवेट कर चुका है। 40,000 सैनिकों की इस फोर्स को पहली बार एक्टिव किया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर नेटो कितना घबराया हुआ है। यूक्रेन के मारिउपोल, खार्किव और कीव से जिस तरह की तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे में रूस की सीमा के करीब लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया की लीडरशिप के सामने भी ऐसे ही वीडियो डराने वाला माहौल बना रहे हैं। रूस की हवाई बमबारी को काउंटर करने के लिए नेटो बेस पर लगातार युद्धाभ्यास चलता रहता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की सेना का हमला लगातार जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन हमले हुए हैं। 3 लोगों की मौत की खबर है। तो यहाँ पर ड्रोन से हमला किया गया है जिसमें 3 लोगों की मौत होती है। हमले में मानव रहित विमान का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन हमला हुआ है। कीव पर कब्जे की जंग लगातार जारी है। अभी तक रूस की सेना कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है और जो ये हमला किया गया है इसमें मानव रहित विमान का इस्तेमाल किया गया है। 3 लोगों की इसमें मौत हुई है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन से हमला हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नेटो ने कोल्ड वॉर के एयरबेस भी फिर से एक्टिव करने के शुरू कर दिए हैं। अल्बानिया में कुकोव एयरबेस को नेटो का टेक्निकल बेस बनाने की तैयारी शुरू की गई है। जनवरी से ही इस बेस को आधुनिक जेट्स के ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। Inwestimi kthimi bazës ajrore Kuçovnë, bazë ajrore taktike të aleancës dhe në bazën e parë ajrore të NATO-s në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ka një vlerë të shtuar për aleancën, por edhe për forcën tonë të armatose. Sigurisht, ne si një shtet antar i NATO-s, me këtë investim i ofrojmë NATO-s, aleancës, i ofrojmë një bazë ajrore me infrastrukturë moderne, me kapacitete moderne, me standarde bashkëkohore të cilat bëjnë të mundur dislokimin dhe operimin e mjeteve ajrore të NATO-s, por dhe mjeteve tona ajrore në situata të ndryshme, qoftë për operacione stërvitore apo qoftë për detyra të tjera në varësi të interesit të kërkesave të aleancës। अल्बानिया के इस कुकोव एयरबेस को 2023 के अंत तक तैयार किया जाना था, लेकिन यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने इस टाइम टेबल को इमरजेंसी मोड में ला दिया है। इसे जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिश हो रही है। नेटो चाहता है कि बहुत जल्द यहां से फाइटर स्क्वाड्रन भी ऑपरेट की जा सके, जिसकी रेंज रूस तक होगी।